तो आज का स्टोरी हाल ही में रिलीज हुई कोरियन एडवेंचर मूवी द लास्ट रॉयल ट्रेजर की, जिसमें कुछ पायरेट्स निकल पड़ते हैं गोरिया डायनेस्टी से चुराया हुआ आखिरी खजाना ढूंढने। अब मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक कोरियन चोरों की ग्रुप को, जिन्हें उनके ही लोगों ने धोखाधड़ी की वजह से समंदर में छोड़ दिया था, जहां वो सब बीच समंदर में बिना खाना पानी के साथ एक लकड़े पर तैर रहे थे। वहाँ मूची, जो उन सबका लीडर हुआ करता था, अब सबको उनके आफ्टर लाइफ के बारे में ज्ञान दे रहा था। अब वो सब वहाँ मरने की वेट ही कर रहे थे कि वहाँ एक मिराकल हो जाता है और इस मूवी का मेन कैरेक्टर कैप्टन हाईरंग अपने शिप के साथ वहाँ से गुजरने लगती है, जहाँ वो इन सब पर तरस खाकर इन्हें अपने साथ रख लेती है। अब कुछ टाइम बाद सीन शिफ्ट होकर इनके शिप दिखाया जाता है, जहाँ इन सब के कॉमेडी पायरेट आर्गुमेंट चल रहा था और तभी इन्हें दूर से एक जापानीज पायरेट शिप जाता दिखाई देता है, जो देख के अभी सब उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ जाके मूची अकेले ही उन सब से लड़ने उनके शिप में चला जाता है और हमें पता चलता है कि वो सच में एक बेहतरीन तलवारबाज होता है, जहाँ कैप्टन हाईरंग भी उसकी मदद करते हुए उसके साथ फाइट करती है और ये दोनों ही मिलकर उस शिप पर कब्जा कर लेते हैं। पर जब वो सब लूटने के लिए उस शिप में जाते, उन्हें वहाँ कुछ मिलता ही नहीं। वो सब हैरान होकर पूछते कि वे क्यों ही बिना खाना पानी के, बिना रिसोर्सेस के समंदर में घूम रहे थे, जहाँ आखिर में एक बच्चा बोल ही देता है कि समंदर में घूमते घूमते इनके सारे खाना खत्म हो गया है और ये भी बताता है कि ये सब कोई ट्रेजर ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे, पर उन्हें वो मिल ही नहीं रहा है। वो मैप जिसमें उस ट्रेजर की लोकेशन है, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। जहाँ अब नेक्स्ट सीन में हम कैप्टन हाईरंग को अपने लोगों के साथ उस मैप पर डिस्कशन करते देखते हैं, जहाँ पर मूची उस मैप को देखते ही समझ जाता है कि ये तो पुराने टाइम के गोरियो डायनेस्टी का सिंबल हुआ करता था। दरअसल 1388 में इन्वेडर्स ने गोरियो पर अटैक कर दिया था, जहां गोरियो के जनरल्स पूरी ताकत से लड़ने पर भी जीत नहीं पाए थे, जिसे देख के उनके ही एक जनरल जुबांग गोरियो के सारे रॉयल ट्रेजर को खुद ही लूट लिया था और लेके समंदर के बीच में किसी जगह छुपा दिया था। जहां प्रेजेंट टाइम में कैप्टन ये सब सुन के थोड़ा कंफ्यूज होती है, पर अपनी क्रू के ट्रेजर ढूंढने की डिजायर को देख के इसके लिए मान देती है। अब फिर सब पूरे जोश के साथ निकल पड़ते हैं ट्रेजर ढूंढने, जहाँ वो मैप देखते हुए एक आइलैंड तक पहुँचते हैं, पर यहाँ से कैप्टन हाईरंग को उस मैप के अगले क्लू का समझ ही नहीं आ रहा था, जो देख के मूची उन्हें ट्रोल करने लगता है और खुद मैप लेके देखता है। वो देखता है कि उसमें हाथी के दांत जैसा कुछ मार्किंग किया गया है और वो बाकी लोगों के साथ पूरे आइलैंड में ढूंढने लगता है, जहाँ आखिर में एक गुफा के अंदर इन्हें वो मिल ही जाती है। दरअसल ये रील में किसी हाथी का दांत ही होता है, जिसमें पहले के साथ अगले लोकेशन का क्लू लिखा गया था। मूची को ये बात देखते ही पता चल गया था, जहाँ दूसरी तरफ कैप्टन इसे कोई जगह समझ के पागल हो रही थी। वो ये बात तब से बता नहीं रहा था क्योंकि वो कैप्टन को गलत साबित करना चाहता था, जिससे वो लोग उसे ही एक नया लीडर समझ के थोड़ा इज्जत देने लगेंगे। पर उसकी ये मंशा हाईरंग समझ जाती है और बताती है, तुम्हें पता नहीं है क्या, समंदर में सिर्फ एक ड्रैगन किंग और शिप में सिर्फ एक ही कैप्टन होता है। कैप्टन जानती थी मूची दिल का अच्छा आदमी है, पर उसे सबक सिखाने के लिए वो उसे इसी आइलैंड पर छोड़ के चली जाती है, जहां अब वो दूर खड़ी अपनी शिप में जाके वेट करती है मूची की घमंड टूटने का। अब नेक्स्ट सीन में हमें हिंसू नाम के एक जनरल को दिखाया जाता है, जो अपनी किंग को इस ट्रेजर के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि उसने जनरल जुबांग के बारे में सारी कहानियों को स्टडी किया है। उसने उन सारी लोगों की भी तहकीकात की है जो जुबांग के बारे में कुछ भी जानता था, जिससे उसे ये जानने को मिलता है कि उस टाइम कुछ लोग जुबांग के वाइफ को पकड़ लिए थे, जहाँ वो सब उसे टॉर्चर कर करके उस ट्रेजर के लोकेशन का पता लगा लेते हैं और इसलिए ही हिंसू अब उस मैप के बिना ही उस लोकेशन को जानता है। यहाँ इस तरफ रात को माकी नाम के क्रू मेंबर उस हाथी दांत को चुरा के भाग जाता है, जिससे बेबस होकर ही कैप्टन हाईरंग मूची के साथ उसे ढूंढने जाती है। अब माकी वो दांत लेके प्रेजेंट डे गोरी डायनेस्टी पहुंच जाता है, जहाँ अब राजा शासन खत्म हो गया था और सिटी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। वो वहाँ के राजघराने को वो दान 10,000 न्यांग के बदले बेचने की कोशिश करता है, जो ऐसे कोई ट्रेजर को बिलीव ही नहीं करना चाहते थे, पर वहाँ की यंग राजकुमारी को इस कहानी पर पूरा विश्वास था। लेकिन यहाँ इससे पहले वो बेच पाए, कैप्टन हाईरंग अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाती है और उसे उस हाथी दांत के साथ ही वहाँ से उठा के शिप पे ले जाती है और वो जाते जाते उस राजकुमारी हैग्यूंग को भी अपने साथ चलने को कहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम कैप्टन हाईरंग को अपने कुछ क्रू मेंबर के साथ कैप्टन कैबिनेट में देखते हैं, जो लोग उस हाथी दांत के सीक्रेट क्लू को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लिखावट पुराने गोरियो मिलिट्री सिंबल के साथ ड्रॉ किया गया था, जिसके वजह से कैप्टन को ना चाहते हुए ही मूची को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इन चोरों के लीडर बनने से पहले वो किसी किंगडम के मिलिट्री में सर्विस किया करता था, जिसके वजह से वो इतना शातिर और बेहतरीन तलवारबाज होता है। जहां अब वो मैसेज को पढ़ते हुए बताता है कि हेगिल्डो, जहां बिना परछाई के पत्थर के पास नदी समंदर के नीचे बहता है, जो सुन के सब लोग हंसने लगते हैं। उसे खुद भी बिलीव नहीं होता है कि ऐसे कोई जगह हो सकता है, पर अब तक कैप्टन समझ जाते हैं कि वो लिखावट के जरिए किस चीज़ का इशारा दे रहे थे। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन सबको उस जगह पर पहुँचते देखते हैं, जहाँ कैप्टन 8-10 आदमियों को लेकर छोटी बोट से आगे बढ़ते हैं
और हम एक बड़े से पत्थर के नीचे अपने आप बनता हुआ वाटर स्विरल देखते हैं। वाटर स्विरल या पानी के भंवर उसे कहा जाता है, जहाँ पानी टॉर्नेडो की तरह अपने आप चक्कर खाते हुए घूमती रहती है। यहाँ ये चीज़ देख के वो सब चौंक जाते हैं, पर कैप्टन उन सबको हौसला देते हुए कैसे इसे पार करना है बताती है। दरअसल वो घूमता हुआ पानी का भंवर का नीचे का हिस्सा अपने में ही एक ओशन करंट क्रिएट कर रहा था, जहाँ पानी का एक स्रोत नदी के जैसे ही समंदर के नीचे फ्लो हो रहा था। जहाँ अब ये सब अपना अपना जुगाड़ो एयर बलून लेके उस वाटर करंट में कूद जाते हैं, जिससे अब किसी ट्यूब में जाता हुआ हाइपरलूप की तरह ही वो पानी उन्हें तेजी से बहा कर ले जाने लगता है। और अब वो सब कुछ देर में तैरते हुए एक अंडर वाटर केव में पहुंच जाते हैं। हाँ, हम सबको पता ही है अंडर वाटर केव्स तो ऑब्वियस है एडवेंचर मूवीज के। अब यहाँ सब चारों तरफ वो खजाना ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें किसी चीज़ का नामो निशान नहीं मिलता, जिससे निराश होकर वो सब कैप्टन की तरफ देखते हैं, जिसके वजह से मूची को फिर से कैप्टन को ट्रोल करने का मौका मिल जाता है। दरअसल अब तक मूची को वहाँ बने साल्गामाइट के पीछे से जाता हुआ रास्ता मिल गया था, फिर भी वो बस कैप्टन के मजे लेता है। हाँ, साल्गामाइट एक तरह का फ्राजाइल रॉक होता है जो केव के सीलिंग से गिरते हुए मिनरल से बन जाते हैं, जहाँ अब आखिर में वो उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और अब अंदर जाते ही उन्हें बॉक्सेस भर भर के खजाना मिल जाता है। पर सोचने की बात यह थी कि ये सारे सिल्वर से बनाया हुआ मटेरियल था। मूची कहता है कि ये नहीं हो सकता, उस मैप के हिसाब से तो जुबांग सारे गोल्ड के ट्रेजर को लेके आया था, पर यहाँ तो कोई गोल्ड का नामो निशान ही नहीं है। जहाँ अब ये लोग जो मिला उससे खुश होकर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और यहाँ मूची को एक ड्रैगन लोगो वाला फ्लैग मिलता है, जो दिख तो रहा था उसी पुराने गोरियो फ्लैग जैसा, पर इस फ्लैग में कुछ एक्स्ट्रा ड्राइंग किया गया था, जो देख के कैप्टन बताते हैं कि ये शायद हमारा नेक्स्ट क्लू हो सकता है। पर इस बार मूची को भी ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाँ माकी नाम का बंदा इस लोकेशन को पहचान लेता है और कहता है कि उसके हिसाब से ये जरूर इनाजुमा आइलैंड है। पर इससे पहले कि ये कोई आगे डिस्कशन कर पाए, यहाँ वो जनरल हिंसो अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है और इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के कैप्टन अपने लोगों को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ती है, जिससे वो सब यहाँ से निकल पाए। और अब मूची हैंग्यूंग नाम के बंदे के साथ कैप्टन की मदद करने जाता है, जहाँ तीनों मिलकर भी हिंसू को हरा नहीं पाते। और इस केव से गिरता हुआ पत्थरों से कैप्टन इंजूर हो जाते हैं, जिसके वजह से मूची हैंग्यूंग से कैप्टन को यहाँ से ले जाने की ऑर्डर दे देता है और खुद किसी तरह हिंसू को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जहाँ हमें फ्लैशबैक में इन दोनों की राइवलरी दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि मूची और हिंसू इनिशियल एज में एक ही आर्मी के 2 जनरल हुआ करते थे, जहाँ अपनी इंजर्ड सोल्जर्स की तरफ की गई ब्रूटलिटी के वजह से हिंसू को उस एम्पायर से निकाल दिया गया था। अब यहाँ इन दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन हिंसू मूची से थोड़ा बेहतर लड़ाकू साबित होता है, जिसके वजह से मूची को यहाँ से भागना पड़ता है और वो सिल्वर ट्रेजर के साथ पानी में कूद जाता है। पर उनके वजन की वजह से वो नीचे ही नीचे खींचा जा रहा था। तभी यहाँ वो होता है जो होना चाहिए था। कैप्टन इंजूर होने के बावजूद भी उसके हेल्प करने आती है, लेकिन वो अपने साथ अपना जुगाड़ू एयर बलून लाना भूल गई थी, जिसके वजह से मूची को उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देना पड़ता है और दोनों उन सिल्वर्स के साथ ऊपर आने लगते हैं। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन फ्लैग हिंसू के हाथ में लग जाता है। अब अगले दिन सोते हुए कैप्टन को एक सपना आता है, जिसमें ये लोग इनाजुमा आइलैंड तक पहुंच गए थे, जहाँ जाते संगी पानी में से बड़े बड़े ड्रैगन निकल आते जो इनके शिप को अटैक करते हैं, जिससे उनका नींद टूट जाता है और वो अपनी क्रू को वहाँ के बारे में पूछने लगती है, जिस पर अलग अलग लोग अलग अलग कहानियाँ बताते हैं। माकी बताता है कि इनाजुमा तो धरती का नर्क है, वहाँ 10 साल की बराबर लाइटिंग एक ही दिन में गिर जाती है और वो आइलैंड के पास वाले वोल्केनो जो एक साथ हजारों शिप को डुबा सकता है। जब वो लावा फूट के ऊपर आता है, जैसे लगता है कि पूरे समंदर से ड्रैगन निकल के बाहर आ रहे हैं। जहाँ मैप ना होने की वजह से सब लोग माकी को ही वहाँ के रास्ता पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ वो फिर से अपना खेल खेल जाता है। वो बताता है कि बचपन से मेरा सपना हुआ करता था कि मैं भी एक दिन किसी शिप का कैप्टन बनूं। शायद अब वो टाइम आ गया है। मैं तुम लोगों को सिर्फ एक शर्त पर वहाँ ले जाऊंगा, सिर्फ अगर तुम लोग मुझे शिप का कैप्टन बना दो तो। जिसे सुन के सब गुस्सा होकर उसे मारने ही वाले थे कि कैप्टन हायरांग सबको रोकती है और सबके ट्रेजर की जरूरत को ध्यान रखते हुए खुद ही उसे अपने शिप का कैप्टन बना देती है। और हम अगले दिन माकी को अतरंगी ड्रेस पहन के मास्ट के ऊपर देखते हैं, जैसे लगता है कि वो कैप्टन बन के दुनिया का सारा खुशी पा लिया था। पर यहाँ पूरे शिप में कोई भी उसे थोड़ा भी इज्जत नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ कैप्टन हायरांग जबरदस्ती जाके शिप के किचन में काम करने लगती है, पर अब भी क्रू मेंबर्स हर बात के लिए हायरांग की इजाज़त मांगने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वो सबको अब से माकी से पूछने की हिदायत देती है। जहाँ रात को किसी को भी कैप्टन का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता, पर उनके तरफ इज्जत के वजह से कोई उन्हें एक लफ्ज भी नहीं बोलता। और फिर यहाँ हम मूची और हायरांग के बीच में बढ़ते हुए नज़दीकियाँ देखते हैं, जहाँ अब तक कैप्टन की रेस्पॉन्सिबिलिटी हायरांग को इस सबसे रोक रहा था।
अब नेक्स्ट सीन में हमें हिंसू के बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ वो लोग उस ड्रैगन फ्लैग पे बने हुआ अलग अलग पजल्स को डिकोड कर रहे थे। पूरे फ्लैग होने के कारण इन लोगों के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन था हाई रैंक के मुकाबले। अब यह इनके सिर्फ उस डार्क क्लाउड तक पहुंच जाती है जिसके अंदर से ही इनाजुमा आइलैंड को पहुंचा जा सकता था। ये वही जगह था जहाँ एक दिन में 10 साल के बराबर लाइटिंग गिरता था, जो देख कर हाई रैंक क्रू वालों को सेल फोल्ड करने की ऑर्डर देती है। वो बताते हैं कि अगर ये वही जगह है तो कभी भी समंदर से उड़ता हुआ लावा हमारे सेल को जला सकता है, जिससे हम इस लाइटिंग वाले क्लाउड से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर खुद कैप्टन होने की वजह से माकी का ईगो हॉट हो जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें कब से इन सब के बारे में इतना पता चल गया? मैं कैप्टन हूँ, मैं जानता हूँ कब क्या करना है। जहाँ दरअसल हाई रैंक के सपने में वो आग वाला ड्रैगन और कुछ नहीं, यहाँ पानी से उड़ता हुआ लावा ही था। पर अब इन लोगों के आर्गुमेंट के बीच में आसमान से बिजली गिरना शुरू हो जाता है, जहाँ लावा से पहले ही बिजली इनका सेल में आग लगा देती है और फिर लगातार गिरते हुए लाइटनिंग की वजह से पूरे शिप में भागदौड़ मच जाती है। साथ ही में स्ट्रॉन्ग विंड्स और हाई वेव शिप को वहीं पे घुमाने लगते हैं, जिसे देख के मुच्ची कैप्टन माकी को व्हील कंट्रोल करने को कहता है, पर वो डरपोक लाइटनिंग की वजह से वहाँ जाने से ही डर रहा था। इस बीच हम अलग सीन में हिंसू के शिप को डार्क क्लाउड में एंटर होता देखते हैं, पर यहाँ ये लोग काफ़ी तैयारी के साथ आए थे। ये पहले से ही अपने चारों तरफ पतंगों का घेरा बना दिए थे जो सारे इनके शिप से ऊपर उड़ रहे थे, जिसके वजह से जब वो लाइटनिंग गिरता था वो इनके शिप से पहले पतंगों पर लग जाता था, जो वो लोग डायरेक्ट समंदर से कनेक्ट कर दिए थे। जहाँ इस तरह अपने शिप का ये हाल देख के हाई रैंक को व्हील पकड़ना ही पड़ता है और वो गिरते उठते ही किसी तरह शिप को इस डार्क क्लाउड से बाहर निकाल लेती है, जिसके नतीजे अब ये लोग इनाजुमा आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, जहां सब शिप को वहीं छोड़ के छोटे बोट से किनारे तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनका बड़ा सा शिप कम पानी में नहीं आ सकता था। और अब इस आइलैंड तक पहुंच के सब लोग माकी की तरफ देखने लगते हैं, जहां मूची उसे टाउट मारते हुए कहता है कि तो अब क्या हो गया कैप्टन माकी, तुम्हारे क्रू तुम्हारे ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं। जिस पे वो कहता है कि कब ये लोग मुझे अपने कैप्टन जैसे ट्रीट किए है, इनमें से कोई मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं करता, हर वक्त मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं और फिर जब डेंजर आता है सब मुझे ही आगे खड़े कर देते हैं। इस पे हाई रैंक कहते हैं कि यही तो लीडर का काम है, यही तो एक कैप्टन की लाइफ है, तुम्हें पता नहीं था क्या? जहाँ अब इसके बाद से सब लोग मूची और हाई रैंक के ऑर्डर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं और वो दोनों कोई क्लू ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और अब कुछ टाइम चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पहाड़ की चोटी नजर आता है, जो कुछ ऐसे जगह पर था कि बादल अनयूजुअल तरीके से उसकी चोटी तक आ गया था और लगातार लाइटनिंग गिरा रहा था, जो देख के मुझे यही कुछ हो सकता है ऐसे शक जाहिर करता है और अकेले ही जाके चेक करने की इजाजत मांगता है, जो सुन के हाई रैंक थोड़ा इमोशनल होकर उसके साथ जाने की जिद करती है। पर मुच्ची उसे अपनी क्रू की ध्यान रखने की हिदायत देके खुद उस तरफ रवाना हो जाता है, जहां अब तक बेवकूफ माकी खुद को कैप्टन समझ के सबको बिना रीजन के इधर उधर का ऑर्डर देता रहता है, जिससे परेशान होकर सब उसे मारने भागते हैं। और इस तरह मुच्ची बड़ी मेहनत से किसी तरह उस माउंटेन पीक तक पहुंच जाता है, जहां वो उन सारे टूटे हुए झोपड़ियों को देखकर समझ जाता है कि ये जरूर जनरल जुबांग का आशियाना हुआ करता था। पर अब इससे पहले कि वो कुछ ढूंढ पाए वहाँ हिंसू अपने लोगों के साथ आ जाता है, जिसके वजह से मुच्ची को वहाँ छुपना पड़ता है। जहाँ अभी हिंसू देखता है कि वहाँ पे वो लोग 12 भाले को ऊपर करके गाड़ दिए थे, जिसके जरिए ही वो लाइटनिंग स्ट्राइक लगातार जमीन में जा रहा था, जो देख के वो समझ जाता है कि जुबांग ये जरूर गोरियों के 12 जनरल के रेस्पेक्ट में लगाया होगा और वो अपने लोगों से उन भालों को उखाड़ने की ऑर्डर देता है। इसके बाद जब वो उन्हें उठा ही रहे थे कि एक जबरदस्त लाइटनिंग गिरता है, उन्हें समझ आ जाता है कि लगातार लाइटनिंग की वजह से उन्हें छूना ही नामुमकिन है, जो देख के हिंसू समझ जाता है कि शायद फिर से कोई पजल है। और फिर काफी देर सोचने के बाद उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक और गोरियो जनरल का नाम भाला पर लिखा हुआ है। उनका नाम था जियोंग, जो गोरियो के फास्ट जनरल हुआ करते थे। जहाँ अब वो खुद जाके उस भाला को उठाता है और अपने लोगों को उस जगह पर खुदाई करने की ऑर्डर देता है। पर यहाँ इस तरह पानी में हिंसू और हाई रैंक की शिप का आमना सामना हो जाता है, जहाँ दोनों शिप के बचे हुए लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। लेकिन हिंसू के शिप ज्यादा वेपनाइज होने के कारण वो इन लोगों पर हावी होने लगती है और ये सब हाई रैंक ऊपर से देखती है और मजबूर होकर अपने कुछ लोगों को मुच्ची के पास भेजती है और बाकी लोगों के साथ अपने शिप को बचाने समंदर में वापस आ जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिंसू के लोग वहाँ पे खोद के एक बड़ा सा बॉक्स निकालते हैं, पर जब वो बॉक्स खोलते हैं उनमें से उन्हें कोई खजाना ही नहीं मिलता, जहाँ उसमें एक ड्रैगन मास्क के साथ बहुत सारे पत्थर भर के रखा गया था, जिसे देख के हिंसू सोच में पड़ जाता है या फिर अब तक वो सारे कहानी झूठा ही फैलाया जा रहा था। जहाँ इस बीच वो ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ छुपा हुआ मुच्ची उसके हाथ से वो ड्रैगन मास्क झपट लेता है, जिसके उसके सारे सोल्जर्स उसके पीछे लग जाते हैं। पर अब तक हाई रैंक का भेजा हुआ क्रू मेंबर्स उसके मदद करने के लिए आ गए थे, जिससे मजबूर होकर मुच्ची को अब लड़ना ही पड़ता है। पर इस बार वो थोड़ा ब्रेव होकर हिंसू को 1-to-1 फाइट के लिए चुनौती देता है, जिस पे हिंसू कहता है कि ठीक है, पर इस बार फिर से भाग मत जाना।
अब इसके बाद इन दोनों के बीच में जबरदस्त स्वॉर्ड फाइट होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को कड़े टक्कर देते हैं, पर इस बीच वो ड्रैगन मास्क छिटक कर नीचे गिर जाता है। अब इस तरफ समंदर में वो लाभा फटना शुरू हो जाता है। वो सब सच में वर्टिकली ऊपर उठ के ड्रैगन जैसे लग रहे थे, जहाँ ये देख के वो पेंगुइन जो माकी ने पकड़ा हुआ था अपने केप के तरफ भागना शुरू कर देती है। दरअसल ये पेंगुइन के पास गोल्ड का टुकड़ा देख के माकी से रस्सी से बांध के रखा था, जहाँ वो माकी को ही उस रस्सी के साथ पानी में खींच के ले जाने लगती है और फिर आगे केप के सामने लेके छोड़ देती है, जहाँ अब तक मूची के हाथ से फिसला हुआ वो ड्रैगन मास्क आके नीचे माकी के सिर पे गिरता है, जिसे उठा के वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो केव का एंट्रेंस इस ड्रैगन मास्क की तरह ही था। और फिर जब वो खुश होकर अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पे जनरल जुबांग का सिर्फ वैसा का वैसा खड़ा है जिस पे ये पेंगुइन्स के ग्रुप ने आशियाना बना दिया था। और अब जब वो उस पे चढ़ता है ये सब देख के वो खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि ये पूरा शिप ही गोल्ड से भरा हुआ था। गोल्डन स्ट्रक्चर्स, ऑर्नामेंट्स और बॉक्स भर भर के गोल्ड कॉइन वहाँ पे रखा गया था, जहाँ अब ये यहाँ रहने वाले पेंगुइन्स पर भी अपने कैप्टनपन दिखाने की कोशिश करता है, जिससे वो सब मिलके इसकी पूरी तरह खबर लेते हैं और नोच नोच के इसका पिछवाड़ा सुझा देते हैं। पर इससे पहले वो सेल गिरा दिया था, जिसके वजह से वो शिप धीरे धीरे तैर के बाहर आती है, जहाँ इस तरफ हाईरंग समंदर में आने से पहले ही लाभा ने इनका शिप डुबा दिया था, जिससे अब वो अपने लोगों के साथ हिंसू के शिप में चढ़ जाती है और इस शिप के क्रू के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ अब तक माकी उस ट्रेजर वाले शिप के साथ इनके तरफ तैर के आ जाता है, जो देख के हाईरंग सबको उस ट्रेजर वाले शिप में भागने की ऑर्डर देती है, जहां हम देखते हैं कि आसमान से गिरता हुआ लाभा और आग से दोनों शिप का सेल जलना शुरू कर देता है। और फिर आखिर में हाईरंग उनके ही कैनन से उनके शिप में आग लगा देती है और खुद कूद के जुबांग के ट्रेजर वाले शिप में आ जाती है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब शुरू होता है। दरअसल उनके शिप के आसपास पूरे ग्रुप ऑफ ड्रैगन ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां समंदर के बीच में एक बड़ा सा पानी का भंवर बन जाता है, जो उनके शिप को सुनामी जैसा कुचलने वाला था। जहाँ भी ये देख के सब डर जाते हैं, पर अभी भी कैप्टन हाईरंग हौसला नहीं छोड़ती। वो उन सबको सेल गिरा के पकड़े रहने की ऑर्डर देती है और खुद जाके व्हील पकड़ लेती है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ही वो लोग नामुमकिन जैसे लगने वाले वेव को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ ऊपर अब तक मूची और हिंसू की लड़ाई चल रही थी, जहाँ पे हिंसू से पूरी तरह इंजर कर दिया था, लेकिन अपने शिप और कैप्टन की विक्ट्री देख के मूची में हौसला बढ़ जाता है। वो वहाँ अपने एक बंदे से ऊपर फेंका हुआ स्वार्ड के नीचे हिंसू को गिरा देता है, जो ऊपर से एक लाइटनिंग के साथ आके उसके सीने में घुस जाता है, जहाँ आखिर में दोनों फ्रंट से इन लोगों को कामयाबी मिल जाती है। और फिर हम अगले सीन में मूची और उसके लोगों को किनारे पे जश्न मनाता देखते हैं, जिन्हें लेने अब हाईरंग उस ट्रेजर से भरे हुए शिप के साथ आती है। अब फिर अगले सीन में हम उन सबको खुले समंदर में सेल करते देखते हैं, जहाँ क्रू मेंबर्स हाईरंग को पूरे मैनर्स के साथ फिर से कैप्टन बना देते हैं, और वो भी अब उनके और मूची के रिलेशनशिप सबके सामने जाहिर करती है और दोनों किस करते हैं। जहाँ इसी हंसी मजाक वाले सीन के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाता है। अब इस पॉइंट में मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक बाय।